जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन उसके बारे में बात करने से डरता है। जब भी मैं आप लोगों को डर और खौफ के बारे में बताती हूँ, तो आपके मन में सबसे पहले इमेज कौन सी आती है? मुझे पता है, ज्यादातर लोगों के मन में डर और दहशत का मतलब होता है भूत, यानी कि आत्माएं, द घोस्ट, जिनकी स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो डार्क प्लेसेस और आत्माओं की दुनिया को लेकर कई सारी फिल्म्स बनी हुई है, बट कई लोगों के हिसाब से वे सब इमेजिनरी स्टोरीज से संबंधित होती है। फ्रेंड्स, आर घोस्ट रियल और नॉट, यह टॉपिक काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ विषय है, बट इसके बारे में सोचना या ना सोचना ये हम पर डिपेंड करता है। भूतों के बारे में सबकी अपनी अपनी राय होती है। खैर, भूतों के बारे में बात करना यानी हवा के बारे में बात करने के जैसा है। जैसे हम हवा को देख या छू नहीं सकते हैं, वैसे ही हम भूतों को ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसे में इसके होने या न होने का सबूत इकट्ठा कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। भूतों को पकड़ने वालों के हिसाब से भूत रियल लाइफ में होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के कुछ अलग ही ओपिनियन है। अलग अलग धर्मों में भूतों और मरने के बाद की जिंदगी को लेकर कई सारे किस्से और कहानी कही गई है। कई सारे एंशियंट बुक्स भी है, यहाँ तक कि बाइबल भी दावा करती है कि मृत आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं। कई एक्टर्स और सोशल मीडिया लोगों द्वारा बातें करते हैं कि उन्होंने अपने रियल लाइफ में भूत देखा है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि वे एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। इस पर कई फिल्म्स बन चुकी है, दी एक्सोर्सिस्ट और दी एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। ये सभी फिल्म्स रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होने का दावा करती है। घोस्ट हंटर्स जैसे कई टीवी शोज आए हैं जहां अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट से लोग भूतों को पकड़ने के लिए शिकार पर निकलते हैं। वे यह साबित करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि भूत होते हैं, और हम इन सब चीजों को सुनकर इस पर यकीन करने लगते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग भूतों के बारे में जानना चाहते हैं और लाखों की संख्या में लोग इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं। अमेरिका में किए एक सर्वे से पता चलता है कि लगभग 47% अमेरिकन भूतों पर बिलीव करते हैं। इट इज सरप्राइजिंग, डेवलप्ड कंट्री के लोग भी भूत में बिलीव करते हैं। ये काफी हैरान करने वाली बात है। डिस्कसिंग अबाउट घोस्ट मीन्स नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, लाइफ आफ्टर डेथ या स्पिरिट कॉलिंग के बारे में जानना है। भूतों और आत्माओं को बुलाने की बातें काफी ज्यादा प्राचीन है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। खैर, आज के जमाने में टीवी में दिखाए जाने वाले कई सारे प्रोग्राम्स के कारण भूतों को ढूंढने का काम एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की हेल्प से किसी भी अंधेरे जगह पर भूतों को सर्च किया जा रहा है। अगर आपको उस अंधेरे जगह पर कोई भी एक अनजान रोशनी या आवाज सुनाई देती है, तब उसे एक भूत होने के एविडेंस के रूप में गिना जाता है। आइए उन घोस्ट हंटर्स के बारे में देखते हैं जो भूतों को पकड़ने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट रखते हैं। आइए इसे भी एनालाइज करते हैं। अक्सर घोस्ट हंटर्स द्वारा यूज किए जाने वाला कैमरा एक इंफ्रारेड कैमरा होता है जो थर्मल पैटर्न को कैप्चर करता है। वे इन कैमरों से आत्मा को कैद कर लेते हैं, जिससे यह एक नेगेटिव पिक्चर लगती है। दरअसल दोस्तों, जब भी टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो आप इसे इंफ्रारेड कैमरे के जरिए बिल्कुल साफ देख सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप चेयर पर बैठे हैं और अपनी बैक चेयर के पिछले हिस्से पर रब करें तो इससे कुछ हीट जनरेट होगी। अगर आप उठकर इंफ्रारेड कैमरा से चेयर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चेयर पर कोई बैठा है। इनफैक्ट चेयर पर कुछ हीट अभी भी प्रेजेंट है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल यह है कि यदि आप गीले पैरों के साथ वॉशरूम से बाहर आते हैं, यदि आप फर्श पर चलते हैं और एक इंफ्रारेड कैमरा के माध्यम से देखते हैं, तो यह एक आत्मा के पैरों के निशान जैसा दिखाई देगा, क्योंकि आपके पैरों का टेम्परेचर आपके बॉडी के बाकी हिस्सों से अलग होगा। इसके अलावा ये घोस्ट हंटर्स अपने साथ एक ईएमएफ मीटर भी रखते हैं। ईएमएफ मीटर एक इंटरेस्टिंग चीज है। यदि आपके आसपास कोई सेल फोन या टू वे रेडियो है या वास्तव में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इमिशन करता है, तो यह मीटर कंप्यूटर माउस से लेकर कैमरा
बैटरी पैक तक रीडिंग दिखाएगा। कुछ भी इस मीटर को हर जगह उतार चढ़ाव कर सकता है। वे अक्सर मोशन सेंसर लाइट का यूज करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई चूहा किसी अबंडन बिल्डिंग से गुजर रहा है तो यह चालू हो जाएगा और वे इसका यूज यह दावा करने के लिए करेंगे कि उसने एक आत्मा को देखा है। इन टेक्निकल डिवाइसेस का यूज करके अक्सर जो नॉनसेंस ग्रो होती है उसे टीवी पर प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि उन्होंने केवल टीआरपी और पैसों के लिए भूत देखा हो। हम अब एक घटना के बारे में बात करेंगे जिससे यह पता चल जाएगा कि भूत सच में होते भी है या फिर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे पहले आइए उन घटनाओं को एक तरफ रख देते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण है, जैसे कि फॉक्स बहनों का प्रसिद्ध मामला। 1800 के दशक में अमेरिका में 3 बहनें स्पिरिचुअल लोगों के बीच बहुत मशहूर थी। इन दिनों बहनों को फॉक्स बहनों के नाम से जाना जाता था और लोगों का दावा था कि ये तीनों बहनें बहुत कम उम्र से ही भूत प्रेतों से बातें कर सकती है। जब भी लोग किसी भी आत्मा से संपर्क करना चाहते थे तो वे इन बहनों के पास आते थे। ये बहनें आत्मा से सवाल पूछती थी और जवाब में उन्हें अपने कमरे की दीवारों से टकराने की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी वे खाली कार्ड्स पर मैसेज देखते थे। उनके स्पिरिट टॉकिंग सत्र जहाँ वे आत्मा से बात करते थे उस समय अमेरिका में बहुत लोकप्रिय थे। इससे इन तीनों बहनों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन एक दिन एक बहन के पति की मृत्यु हो गई। वह एक कंजर्वेटिव ईसाई थे और इन बातों पर विश्वास करते थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह ऐसे काम करना बंद कर दे और आत्माओं से संवाद करना बंद कर दे। पति की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में चली गई। वह शराब पीने लगी और बाकी 2 बहनों से अनबन हो गई। एक दिन इस बहन ने सबके सामने कबूल कर लिया कि ये तीनों बहनें लंबे समय से लोगों को धोखा दे रही थी। वे भूत प्रेतों से बात नहीं करते थे, वे तो बस छोटी मोटी चालें खेल रहे थे, जैसे किसी वस्तु को डोरी से बांधना और उसे अप्राकृतिक रूप से गिरा देना। इस बहन ने दावा किया कि लोग इतने भावुक थे कि लोग इस भ्रम को भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लोगों को यह भी महसूस होगा कि आत्माएं उन्हें छू रही है। ऐसी और भी घटनाएं हैं, लेकिन मैं बताने गई तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। परंतु कुछ लोगों ने सच में किसी अजीब व अलग से डरावने, अनवेयर और मिस्टीरियस चीजों को महसूस करने का दावा किया। एक खास बात ये भी है कि जिन लोगों ने इस तरह के डरावने चीजों को महसूस करने का दावा किया उन सभी के स्टेटमेंट एक दूसरे से काफी अलग थे। भूतों को जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उस तरीके से रियल लाइफ में वो दिखाई नहीं देते। हर एक पर्सन के साथ होने वाली कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होती है। अनगिनत हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है जो ऑडियंस की कॉन्शियसनेस में खुद को शामिल करते हैं, जिनमें 1980s की क्लासिक फिल्म और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से लेकर ड्रैकुला एंड द कॉन्ज्यूरिंग तक शामिल है। ऐसी फिल्में और टीवी शो देखने के बाद कई बच्चे अकेले सोना नहीं चाहते हैं और वे अपने घर के अंधेरे कोनों में जाने से बचते हैं। ग्लोबल मास कम्युनिकेशन रिव्यू में एक पब्लिश रिपोर्ट से पता चलता है कि हॉरर फिल्म्स युवा लोगों में नाइटमेयर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज को जन्म दे सकती है। इस तरह के कंटेंट से लगातार कांटेक्ट में रहने से किसी पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है और शायद वे साइकोसिस से भी पीड़ित हो सकते हैं। 2000 में रिसर्चर कोरिन डेलेलियो ने 1990s में होने वाले पैरानॉर्मल और सूडो साइंटिफिक टेलीविजन शोज को एनालाइज किया। इसमें बफी द वैम्पायर स्लेयर, द एक्स फाइल्स और टच बाय एन एंजल के साथ साथ द सिक्स्थ सेंस जैसी फिल्में शामिल थी। द क्राफ्ट और द अदर्स में उन्होंने पाया कि पॉपुलर कल्चर में पैरानॉर्मल थीम्स का प्रसार आम जनता के बीच पैरानॉर्मल में विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। लोग फिल्म्स, टीवी शो और किताबों के माध्यम से हॉरर का अनुभव करना और उसकी खोज करना पसंद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि हॉरर मूवीज एंड कंटेंट ओसीडी पेशेंट्स के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि वे पेशेंट्स को अपने डर का सामना करने और उस पर काबू पाने में कैपेबल कर सकती है। हालांकि साथ ही मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट यह भी कंफर्म करते हैं कि हॉरर मूवी देखना, विशेष रूप से ज्यादा फिल्म देखना, मेंटल हेल्थ पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। इसके रीजन यह भी है कि कोई हॉरर मूवी देखते समय बॉडी लार्ज अमाउंट में एड्रेनालाइन और अदर हार्मोन्स रिलीज करता है। यही बात है जो इन फिल्म्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। इससे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ सकती है, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, इंसोम्निया भी हो सकती है, जो बदले में लोगों को अधिक थॉटफुल बना सकती है। अब तक इन सभी स्टडीज और रिसर्च वर्क से
से हिंट मिलती है कि साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही प्लेस है जहाँ घोस्ट, ऑपरेशंस एंड डिमॉन्स मौजूद है, वह सिर्फ हमारा दिमाग है। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भूत और आत्माएं सच में रियल लाइफ में होते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।